पार्ट 4 तशदीद। इस निशान को तशदीद कहते हैं। ये W की तरह का निशान है। यह है तशदीद का निशान, इसको तशदीद कहते हैं। लाम मीम रा नून या वाव क़ाफ ता, ये हो गया इनके ऊपर तशदीद तशदीद तशदीद। इस निशान को तशदीद कहते हैं। ये जो ऊपर लगा हुआ है ये निशान तशदीद कहलाता है। और इस पूरे को हम लाम मुशद्दद कहेंगे। जिस तरह जज़्म था, ऊपर जज़्म था और उस पूरे को हम साकिन कह रहे थे, तो बिल्कुल इसी तरह ये तशदीद है, ये निशान तशदीद है और इस पूरे को लाम मुशद्दद पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह इस हिस्से को हम, इस वाले को हम मीम मुशद्दद पढ़ेंगे, इसको रा मुशद्दद पढ़ेंगे, इसको नून मुशद्दद पढ़ेंगे। ये है या, इसके ऊपर ये निशान तशदीद का है और इस पूरे को मैं या मुशद्दद कहूँगा। ये निशान तशदीद का और इस पूरे को मैं कहूँगा वाव मुशद्दद। ये निशान तशदीद है, ये निशान तशदीद है और इस पूरे को मैं क़ाफ मुशद्दद कहूँगा और इसको ता मुशद्दद कहूँगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहता है कि मुझे क़ाफ मुशद्दद लिख के दिखाओ या कैफ मुशद्दद लिख के दिखाओ, तो ये आ गया कैफ और इसके ऊपर आ गई तशदीद, तो ये पूरा क्या हो गया, कैफ मुशद्दद। जो आगे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो है रा मुशद्दद, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, लाम मुशद्दद, वाव मुशद्दद और या मुशद्दद। ये आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। अब हम इस टेबल को अच्छी तरह समझते हैं। ये टेबल हमें बताता है कि तशदीद कहाँ कहाँ आ सकता है। मिसाल के तौर पर तशदीद वहाँ लगेगा जहाँ पहली बात दो एक जैसे लव हर्फ मौजूद हो, दो एक जैसे हर्फ मौजूद हो, जैसे यहाँ पर बा मौजूद है, दो एक जैसे हर्फ मौजूद हो, दो एक जैसे हर्फ मौजूद हो। ये हो गई क्या, पहली बात। जिनमें से पहला वाला हर्फ साकिन हो, पहला वाला हर्फ क्या हो, साकिन हो। ये क्या हो गई आपकी दूसरी बात। और दूसरा वाला हर्फ, बस ये दो शर्तें होनी चाहिए। तशदीद वहाँ लगता है जहाँ पहली बात दो एक जैसे हर्फ मौजूद हो और दूसरी बात पहला वाला हर्फ साकिन हो, यानी उस पर जज़्म हो। ठीक है। तो हम लिखते किस तरह है तशदीद को, फिर इस तरह लिखते हैं कि दोनों बा को आपस में मुदग़म कर देते हैं, खम कर देते हैं एक दूसरे में और लिखते हैं एक बा। बाकी ये तो वैसे ही आएगा ना। और जज़्म की जगह आप कह सकते हैं तशदीद का निशान इस्तेमाल करते हैं और जो हरकत बच गई उसे एज़ इट इज़ लिख देते हैं। वापस से बता देता हूँ मैं आपको। दोनों बा को हम आपस में मुदग़म कर देते हैं, मिला देते हैं, एक बा लिखते हैं, तशदीद का निशान डाल देते हैं इसकी जगह आप कह सकते हैं, और जो हरकत बच गई वो डाल देते हैं। तो कुछ इस तरह ये बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल समझ में आ गया। एक क्विक रीकैप लेते हैं। ये निशान तशदीद कहलाता है। ये W की तरह का निशान है। एक क्विक रीकैप लेते हैं। ये निशान तशदीद कहलाता है। ये W की तरह निशान है। मिसाल के तौर पर तशदीद जिस हर्फ के ऊपर आता है वो हर्फ मुशद्दद बन जाता है। ये तशदीद, लेकिन ये पूरा मुशद्दद। तशदीद कहाँ आता है, जहाँ पहली बात दो एक जैसे हर्फ मौजूद हो और दूसरी बात जहाँ
پہلا ان دو حروفوں میں سے پہلا حرف ساکن ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ایک جیسے حرف ہیں انہیں ملا دیتے ہیں، انہیں مدغم کر دیتے ہیں، انہیں مدغم کر کے ایک مرتبہ لکھتے ہیں اور اس پر تشدید کا نشان ڈال دیتے ہیں، اور جو حرکت بچ گئی اسے ایز اٹ از لکھ دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سلائیڈ میں ہم تشدید کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ ہے حمزہ زبر با، با سے ملے گا اب، اب تشدید بالکل جزم کی طرح پڑھا جاتا ہے، تو یہ ہو گیا اب، 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 مگر یہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اب۔ یہ ہو گیا او، آگے دیکھتے ہیں، سین سے مل رہا ہے اس، او، سین سے ملے گا اس، یہاں پر حرکت ڈالنے کی ضرورت ہے، ال، اور۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزم کے نشان کو تشدید کی بنسبت سختی سے نہیں پڑھا جاتا، تشدید کی بنسبت سختی سے نہیں پڑھا جاتا، جبکہ تشدید کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے، جب ہم تشدید پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ حرکت کی بھی ضرورت ہوگی، جیسے یہ میں ایک حرکت ڈال رہا ہوں، اب یہ ہے اس، اور یہ میں نے ایک حرکت ڈال دی اسی، الو، اور رو۔ اب میں چینج کرتا ہوں، ابو، اس سی، اللہ، اور رن۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تشدید کا پڑھنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم ایک کوئک ریکیپ لینے والے ہیں جو کچھ ہم نے سمجھا ہے۔ اس نشان کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، تشدید کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ پہلی بار ساکن حرف کی طرح پڑھا جاتا ہے، جبکہ دوسری بار متحرک لفظ کی طرح، یعنی اس پر جو حرکت ہو، زبر، زیر پیش وغیرہ کوئی بھی حرکت ہو، اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا تشدید کا پورا انٹرو، جس میں ہم نے تشدید کے حوالے سے ہر نقطے کو بغور دیکھا ہے۔ اگلی کلاس میں ہم مفردات کے ساتھ مشق کریں گے۔ شکریہ۔